कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। यूरोप में सबसे पहले जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी बढ़ती हुई जो है ना पॉपुलैरिटी, वो इस चीज को दर्शा रही है कि लोग जो है हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाचवेगं मनसा क्रोधवेगं जीवं वेगं उदरपष्टवेगं एतं यो विषहेत धीरः सर्वं इत्तीमं पृथ्वीं शशीर्षात्। जहाँ पर एक दफा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का खत्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये जमीन मेरी है और ये जमीन मेरी है और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। Bharat is I feel like my mata and I love to go to the Gangamar river. 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है, एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें अमेरिका की धरती पर वहाँ के चर्चों में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में हैं। दोस्तों, लोग आजकल सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म जीने का सही अर्थ और जीने की सही राह दिखाता है। क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है और दोस्तों, इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं, इसमें प्यार प्रेम सिखाया जाता है और इसीलिए फॉरेनर्स लोग भी सनातन धर्म की तरफ आए जा रहे हैं। और दोस्तों, हज़ारों की संख्या में फॉरेनर्स भारत आते हैं और सनातन धर्म की दीक्षा लेते हैं क्योंकि सनातन धर्म का मतलब है प्रेम और ये जीने का सही अर्थ भी समझाता है। और बाहर के देशों में हज़ारों की संख्याओं में लोग सनातन धर्म में आ रहे हैं और सनातन धर्म में लोग शांति प्रेम ढूंढते हुए आते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। करोड़ों लोग सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं और हिंदू होते जा रहे हैं। बहुत बहुत अमीर लोग हैं भैया, बहुत बहुत दौलतमंद लोग हैं जो हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। वो देखो दो मियाँ बीवी, हाँ। वो उन्होंने भी दोनों ने मिल के ज्वाइन किया और वहाँ हर साल भगवान जी कृष्णा जी के मंदिर में आते हैं, वो वृंदावन में। और एक और है भाई, वो बड़ा सत्यादास जिन्होंने अपना नाम रखा है, वो देखो वो भाई, और उनके कितने ज्यादा फॉलोअर्स है, मतलब तकरीबन उनका टोटल मिला के 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मतलब 30 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं और वो जब अपना ये सारा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं हिंदुइज्म का, तो सोचो 30 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भी हिंदुइज्म में नहीं आए। ये तो है, सारी चीजें रिसर्च करके देख दा के मैं जस्ट माइंड के कम से कम की बात करूँ, चलो 50,000 तो आएगा ना। बिल्कुल 50,000 तो आएगा भाई। हर कोई अगर जानना चाहता है, अंग्रेज है, जहरी बात है, वो वहाँ पे तो इतना खास नहीं है किसी को फॉलो चालो ये वो। भैया जब ये हिंदुइज्म को देखते होंगे बोलते होंगे यार इसके अंदर क्या इतना सब कुछ अच्छा सिखाया जाता है, प्यार करना बताया जाता है, ये वो, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। इंटरेस्ट तब भी बढ़ता है, तब मुताला करती है, उसमें रिसर्च करती है, सब कुछ तब पता चलता है क्या है सही क्या है और गलत क्या है, तब भी आ रहे हैं। हर साल देखो वो जाते हैं, बिल्कुल मियाँ बीवी। और वो जो सत्यादास भी वो आता है, अंदाजा लगाए ना। देखो उधर का कल्चर भी इंडिया का फॉलो करते हैं कपड़ों में, उनकी बीवी भी थे, खुद भी ये लगाए ना। क्या नाम है आपका? आई एम शंकरी शक्तिनी चैतन्य। और किस देश से आप? आई एम फ्रॉम स्पेन, स्पेन से हूँ। सो यू टोल्ड मी योर नेम शंकरी शक्तिनी दास चैतन्य, बट इट्स डजंट सीम्स लाइक स्पेनिश नेम। टेल मी समथिंग अबाउट योर नेम। My original name, when I get born into a Catholic family, was a different name. But after embracing Hinduism, my guru gave me Dikshanam, and then I changed my name. My civil name now also is Shankari Shaktini. And in which age you came on this path, on Hinduism path? I was 18 years old. You were just 18 years old? Yeah.
18 years old girl came India and she became like a sadhvi. She living a spiritual journey. It seems very strange. So tell me something about this journey. That how did you know about India, Indian culture, Sanatan Dharma, and how you motivate to come on this path? I think it's. I didn't know anything about India, and I didn't know anything about yoga or Sanatana Dharma at this time. But when I started to attending lectures, pravachana from Gurudev, and starting to know more and more about Sanatan Dharma, and everything for me seems to have a lot of reason behind. You see this in our Sanatana Dharma, we have answer to everything. Whenever you ask something, Sanatana Dharma used to have a rational, scientific way of answering. So for me, it was like a sparkle light. Whenever I have received by the scriptures answering, like in the Bhagavad Gita, on through the pravachan of my Gurudev, then it's like everything has sense. It's not just a matter of just belief. It gives me sense of what I'm learning. Controlling your senses, controlling the tongue, the belly, and the genitals. And my name is Chitralekha Dasi. I'm from Holland. Do you read Bhagavad Gita? Yes, I studied Gita. Do you remember any slok of Gita? Ha! Well, I can tell you the first sloka that I ever learned, but it's not from the Gita. It's actually from Nectar of Instruction, which is written by Rupa Goswami. Vacho vegam manasa krodha vegam jivam vegam udarapashta vegam etan yo vishaheta dhiraha sarvam ittimam prithvim shashishat. And it's basically about if you look for a spiritual हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या है? हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें। फिर इस्लाम आना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है ना कोई, इस तरह तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ हिस्ट्री पे उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मान रहे हैं कि वहाँ पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मानते हैं। मैं आपको बात नहीं मेरी बात का जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना, मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला हिस्ट्री हम मान रहे हैं। ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब कौन थे? ये यहूद नसारा ही थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो हिंदू यहूद नसारा ही रहते। अब यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा जहाँ पर एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है, और ये ज़मीन मेरी है, और मैं कलमा पढ़ने वालों का नाम कर चुका। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।